अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम भी खैरियत से हैं और सर्दी को खूब इंजॉय कर रहे हैं। सर्दी में जो है वो बिस्तर से निकलना मुहाल हो जाता है। तो आज जो है वो फ्रिज की जो है वो मंथली क्लीनिंग हो रही है। फ्रिज को मैंने बिल्कुल खाली कर दिया था। तो फ्रीज़र को खाली नहीं किया था, यानी फ्रिज का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको खाली नहीं किया था। जस्ट जो नीचे वाला रैक होता है, जो फ्रिज होता है, उसको खाली किया था। उसमें से सारे जो रैक थे ये निकाले थे, इनको मैं वॉश कर रही थी। इनको काफ़ी एहतियात से धोना पड़ता है, ये शीशे के हैं तो थोड़ा-सा इसमें एहतियात करनी पड़ती है। अगर ये हाथ से फिसल जाएँ तो फिर ये टूटने का डर भी होता है। तो बस मैं इनको वन बाय वन जो थी वो क्लीन कर रही थी। तो इसके अलावा जो डोर में जो लगे होते हैं टोकरियाँ सी लगी होती हैं दरवाज़ों में, उनको भी निकाल लिया था, उनको भी खाली वगैरह कर लिया था सारा सामान। तो यहाँ पे मैं इनको वॉश कर रही थी। ज़ोहान जो है वो इस वक्त उठ चुका है, उसको मैंने फीडर बना के तो नानो को पकड़ा दिया था। मैंने कहा इसको बिस्तर में रखें, अभी काफ़ी सर्दी है। तो यहाँ पे ना हम मम्मी की तरफ थे, तो यहाँ पे सुबह के टाइम पानी बहुत गर्म आता है। ये सरकारी पानी आता है ना यहाँ पे, तो वो सुबह शायद टैंकी भरते हैं, उस टाइम पे काफ़ी गर्म जो होता है वो पानी होता है और दिल कर रहा होता है कपड़े वॉश करने हों, बर्तन वगैरह वॉश करने हों या इस तरह की कोई क्लीनिंग करनी हो, तो फिर कोशिश होती है कि मॉर्निंग में कर लें। तो आज मामा कह रही थी कि फ्रिज जो है वो बहुत गंदा हुआ है, तो उसको थोड़ा-सा ना साफ़ कर दो। मैंने कहा चलिए ठीक है, आप फिर ज़ुहान को पकड़ें तो मैं कर लेती हूँ। तो फिर कल, बल्कि मामा ने मुझे कल कह रही थी, मैंने कहा सुबह ना पानी बहुत गर्म आता है, तो उस टाइम पे थोड़े ना दरवाज़े वगैरह बंद होते हैं, तो इतनी सर्दी महसूस नहीं होती। इस टाइम पे गैस भी आ रहा होता है, तो फिर पास में चूल्हा जला लिया था, पानी गर्म होने के लिए रखा था। तो पानी वैसे गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि टैप पे जो पानी था वो भी गर्म ही आ रहा था। तो फिर मैंने पास में चूल्हा जलाया हुआ था ताकि इतनी सर्दी का एहसास ना हो। तो साथ-साथ में जो ये थे इसको मैंने क्लीन कर लिया था सबको। ज़ोहान की रूटीन है, वो सुबह उठते ही थोड़ा-सा इंसिस्ट करता है कि मुझे मामा के पास जाना है, उसके बाद फिर वो खेलता रहता है। अच्छे से उसको फ़ीड करवा देती हूँ, उसका पैम्पर चेंज कर देती हूँ, उसको शूज़ वगैरह जुराबें, शूज़, कैप पहना देती हूँ, तो फिर वो खेलता रहता है नानों के पास या फिर उसके कज़न हैं, सना है, अलीशेर है, उनके पास खेलता है। मामी नीचे आ जाती हैं तो उनके साथ खेल लेता है। तो बस बच्चे जो हैं इस तरह मिल के जो है वो खेलते रहते हैं। यहाँ पे जो थे रैक सारे क्लीन हो गए थे। अभी मैं इसके दरवाज़े के जो होते हैं रैक्स छोटे वाले, इनको क्लीन कर रही थी। तो इसको ना निकाल के भी क्लीन कर लेते हैं। इसमें जो शीशा ये सेपरेट हो जाता है, तो फिर इसकी क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये इतना गंदा नहीं था, सिर्फ़ ना छोटा-मोटा सामान निकालते हुए अक्सर जो है वो गिर जाता है, तो फिर वो मेस क्रिएट करता है। स्मेल आने लग जाती है फ्रिज में से। तो सर्दियों में तो इतना मसला नहीं होता है क्योंकि वैसे ही बहुत ठंडक होती है और फ्रिज चल जाती है, तो फिर वो और भी ज़्यादा जो है ना, इतना कोई मसला नहीं होता सर्दियों में ना। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से जो थे ना इन सबको क्लीन कर लिया था, फिर इनको ड्राई किया था। उसके बाद मैं फिर फ्रिज की तरफ चली गई। पहले तो मैंने इसको कपड़े से क्लीन किया, लेकिन मैं ना सैटिस्फाई नहीं हो रही थी। फिर मैंने अच्छे से ये जो होता है ना किचन वाला सोप होता है बर्तनों वाला, हमारे यहाँ मूली वाला जो साबुन होता है वो यूज़ करते हैं। तो उसके साथ मैंने अच्छे से जो था ना फ्रिज को अंदर से सारा पहले साबुन कपड़े पे लगा के उसको लगाया, उसके बाद पानी से उसको धोया, फिर मैंने उसको खुश्क किया खुश्क कपड़े से। तो फिर मेरा जो थी ना वो सैटिस्फाई हो गई कि ठीक है जी, अब ये अच्छे से क्लीन हो गया। ये देखिए फ्रिज, सामान वगैरह इसका सारा निकाल लिया था। तो ये इस वक्त जो थी ये फ्रिज की हालत थी क्लीन करने से पहले की ही है। ये देखिए इस तरह ना धनिया गिरा हुआ है, कहीं पे छोटी-मोटी कुछ ये पानी बहुत ज़्यादा नीचे जमा हो गया था। तो ये आफ्टर था, अच्छे से क्लीन करने के बाद देखें कितना लश लश कर रहा है, इतना माशाल्लाह ज़हनी तौर पे इंसान सैटिस्फाई हो जाता है ना जब कुछ क्लीन करता है। तो मम्मा भी खुश हो जाती हैं, मैं जब भी आती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके इस तरह के जो काम हैं, जो बहुत कम होते हैं, महीने में 1 आध दफ़ा होते हैं, तो वो मैं फिर कर दूँ। कुछ मील प्रेप करके रख देती हूँ, फिर उनके लिए आसानी हो जाती है बॉयल करके, तो उनको फ्रीज़ कर देती हूँ चीज़ों को। ये देखिए, डोर अभी क्लीन हो गए थे तो मैं फिर इनको सेट कर रही थी। मम्मा बहुत खुश थी, कह रही थी तुमने सुबह-सुबह अभी तो कोई सो के भी नहीं उठा, तो तुमने सब कुछ जो है ना वो क्लियर कर दिया। मैंने कहा बस इस तरह ही हो जाता है। काम जब करना होता है ना छोटे बच्चे के साथ, तो फिर कर कर के खुद को पता चल गया कि किस तरह टाइम में हर चीज़ जो है वो मैनेज करनी है।